हेलो गाइस, एपिसोड 7 आ गया है। तो हमने एपिसोड 6 के लास्ट में देखा था कि जिनवू ने एक बहुत बड़े स्पाइडर को मारा था, फिर उसके बाद दूसरे 6 हंटर्स को भी मारा था जिन्होंने जिनवू को धोखा दिया था। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी रूम में आता है और कहता है कि चीफ ये देखिए, सी रैंक डंजन में 6 हंटर्स मर गए हैं और सिर्फ 2 हंटर जिंदा बच गए हैं, और वो भी 2 हंटर जिनमें से एक डी है और दूसरा ई हंटर है। उसके बाद चीफ कहता है कि डंजन्स में ऐसा तो होता रहता है। दूसरा आदमी कहता है चीफ से कि उन दोनों हंटर्स ने उस डंजन की बॉस को भी मारा है एग्जिट करने से पहले। चीफ हैरानगी से अपने असिस्टेंट को देखता है तो असिस्टेंट कहता है कि डी रैंक हंटर यू जिनहू के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट थे, शायद उसने मारा होगा बॉस को। अब वैसे तो हम जानते हैं कि वो जिनहू था जिसने बॉस को मारा था। यूजिन तो सिर्फ देख रहा था वहाँ पर, उसके पास एक्सपेंसिव इक्विपमेंट तो थे पर वो कुछ नहीं कर सकता था। चीफ कहता है कि मुझे डिटेल्स दो इस इंसिडेंट की। असिस्टेंट कहता है कि दूसरा जो ई रैंक हंटर बच गया था वो जिनवू था, जो लास्ट डबल डंजन में भी बच गया था, और जो 6 हंटर्स मर गए थे इस रिसेंट डंजन में उसमें डॉनसुक भी है। सीन शिफ्ट होता है, जिनवू घर आता है। उसकी बहन खुशी से कहता है कि आज तो आपने बहुत अच्छे खाने लाए हैं, लगता है बहुत पैसे मिल गए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा अगर पैसे मिले तो आपका अपोनेंट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन आपको तो खरोच भी नहीं आया है। इसके बाद जिनवू को लास्ट डंजन याद आता है, वो कितनी आसानी से सारे हंटर्स को मारा था, उसे ज़रा भी हेसिटेशन नहीं हुई थी। जिनवू दिल में फिर सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है और ज़िंदा रहना है। इसके बाद जब वो बियर पीता है तो उसके सामने स्क्रीन पॉपअप होता है। उसमें लिखा था कि आपकी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुए है। इसी स्क्रीन में लिखा है कि ये सब्सटेंस आपके बॉडी को कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब जिनवू समझ जाता है कि ये सब्सटेंस उसको कुछ नहीं कर सकते, मतलब उसकी बॉडी में ऐसा सिस्टम है जो इन चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनवू सो रहा होता है। उसकी सिस्टर से आकर कहती है कि आपके लिए काला है, उसका नाम है यू जिनहू। यू जिनहू कहता है कि अचानक बुलाने के लिए सॉरी, फिर कहता है कि आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिनवू कहता है कि आपका भी शुक्रिया, आपने अपने हिस्से की स्टोन मुझे दिए, मेरा बहुत सारा काम हो गया है। जिनवू कहता है कि अच्छा ये बताओ, इस इंसिडेंट के बारे में किसी को तो नहीं बताया? जिनवू कहता है कि नहीं, हमने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में उनको मारा था। फिर जिनवू कहता है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिनवू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ काम करें। जिनवू साफ साफ मना कर देता है। जिनवू कहता है कि मेरी बात तो सुनो। बार बार इसरार करने पर जिनवू कहता है अच्छा बताओ क्या बात है? जिनवू कहता है कि सिर्फ 19 रेड्स। जिनवू कहता है तुम्हें क्या गिल्ड मास्टर बनना है? जिनवू कहता है कि मुझे लाइसेंस गिल्ड मास्टर बनना है। अगर मुझे गिल्ड मास्टर बनना है तो मुझे 20 रेड्स करने हैं। पहला रेड तो आपके साथ वो हो गया था। जिनवू कहता है यूजिन कंस्ट्रक्शन और उनके तुम दूसरे बेटे हो, तुम्हें तो पता है डंजन में बहुत ही खतरा है, उनमें कीमती स्टोन्स भी है, लेकिन बीस्ट भी है इस तरह के जिनका सामना अभी तक हमने नहीं किया है। जिनवू कहता है कि अच्छा आप लोगों का आइडिया ये है कि हंटर्स आप लोगों के लिए एम्प्लॉय हो और डंजन्स क्लियर करे। जिनवू कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, और मेरा फादर चाहता है कि एस रैंक हंटर ही गिल्ड मास्टर हो। अब मसला यह है कि सारे देश में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर्स है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक को हायर करे? जिनवू कहता है कि ऐसा एक एस हंटर है जिसने आज तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है, उसका नाम है मिन बिंग जू, और वो अभी रिटायर भी हो चुका है। जिनहू की सारी इंटेंशन को जानता है कि वो अपनी फादर की कंपनी के लिए ये सारे कुछ कर रहा है। जिनहू यहाँ पर खाली हाथ नहीं आया होता है, वो जिनहू के लिए 30 बिलियन येन का ऑफर भी लाया होता है। वो कहता है कि मेरे साथ 19 बार चलोगे, ये सारे पैसे आपके हो जाएंगे। जिनहू सोचता है कि मेरी सारी बातें उनको पता चल जाएंगी, इसलिए वो ये ऑफर ठुकरा देता है। दूसरे सीन में हम डॉनसुक का दूसरा भाई डोंगसू को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिस डंजन से 2 आदमी बचे हैं उनका डिटेल मुझे दो, और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर मैं किसी और कंट्री में जाकर किसी का मर्डर कर लूँ तो क्या होगा? तो असिस्टेंट कहती है कि उस कंट्री के हिसाब से आपको सज़ा होगी, अगर हमारी कंट्री के हिसाब से अगर हुई तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो सकता है। डोंगसू इन दोनों हंटर्स को देखता है, कहता है कि ये तो लल्लू पंजू है, इनको मैं आसानी से मार सकता हूँ, ये तो कोई मसला भी नहीं है। जिनवू और उसकी सिस्टर पार्क में आकर एक्सरसाइज करते हैं, और जिनवू अपनी सिस्टर से कहता है कि अगर आपके पास 13 बिलियन येन हो तो आप क्या करेंगी? तो जिना कहती है कि मॉम के मेडिकल बिल्स और अपने स्कूल का फीस देकर और कुछ पैसे बचा लूंगी। इसके बाद जिनवू के सामने स्क्रीन पॉपअप होता है। उसकी रनिंग 10 की जगह 11 किलोमीटर हो चुकी होती है। वो नोटिस करता है इसकी सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई है। वो देखता है उसके बाद उसको दोबारा से रिवॉर्ड मिल गए हैं। उसको ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स भी मिल गया है और कस्ट रैंडम लूट बॉक्स भी मिल गया है। वो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स चूज़ करता है। उस ब्लेस्ड लूट बॉक्स में एक चाबी निकलती है। वो चाबी एक डंजन में एंटर करने के लिए होती है, और इस डंजन का नाम होगा एलेक्सर ऑफ लाइफ, और इसकी मदद से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जिनवू अपनी माँ की साइड पर बैठा होता है। वो ये सोच रहा होता है अगर उसने कर पाया तो अपनी माँ को ठीक कर सकेगा।
उसके बाद वो उस डंजन में जाता है और गेट ओपन करती उसे पता चलता है कि ये एक एस रैंक डंजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जिनवू भी इस डंजन में जाता है। डंजन तो होता है बहुत खतरनाक, लेकिन इसके पास एक स्टोन भी होता है, टेलीपोर्टेशन। इस स्टोन की वजह से वो इस डंजन से बासानी बाहर भी आ सकता है, तो ये इसके लिए एक अच्छी पॉइंट है। अब इस डंजन का बीस इसके सामने आता है जिसका नाम होता है सर्बरस। इस सर्बरस का नाम रेड में लिखा होता है, तो जिनवू को पता चलता है कि ये जिनवू से भी खतरनाक है, मतलब इसका पावर ज़्यादा है। जिनवू अपने सारे स्किल्स आजमाता है लेकिन सर्बरस पर कुछ भी असर नहीं करता। बहुत सारे अटैक करने के बाद जिनवू की 30% हेल्थ जा चुकी होती है। ये बीस्ट इतना ताकतवर होता है कि जिनवू को उड़ा उड़ा कर इधर उधर फेंकता है और जिनवू बेचारा देख रहा होता है कि इसके साथ अब क्या करूं। जिनवू अपने हेल्थ का फुल रिकवरी भी इस्तेमाल करता है, अपने डैगर को निकालता है और उसकी आंखों पर भी हमला करता है, लेकिन सर्बरस को कुछ भी नहीं होता, न पैरालिसिस न कुछ और। जिनवू जाकर एक जगह पर शेल्टर लेता है और सोचता है कि क्या करना है। अब उसके सामने स्क्रीन पॉप होता है कि सिर्फ 3 मिनट तक आपको रुकना चाहिए, इसके बाद इस सर्बरस का ताकत कम होगा तो आप जीत सकते हो। जिनवू सोचता है कि 3 मिनट बहुत ही ज़्यादा है, वो अपना स्टोन निकालता है कि टेलीपोर्ट कर लूँ। इसके बाद अचानक से सर्बरस आकर हमला करता है और जिनवू का स्टोन भी कहीं गुम होता है और फिर से जिनवू भागता है, एक और जगह कवर लेने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर सिर्फ 10 और 12% जिनवू की हेल्थ बची होती है। अब जिनवू रिस्क लेना नहीं चाहता। स्क्रीन पॉपअप होता है तो उसके अपने शॉप में एक डिवाइन हीलिंग चीज़ इसको नज़र आती है। अब ये हीलिंग पोशन 300 गोल्ड कॉइन का होता है। अगर जिनवू इसे लेगा तो इसके 100 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि कसाका को मारने के बाद वो स्नेक जो था कसाका, उसको मारने के बाद उसको एक वेनम पॉइंट मिल गया था। अगर जिनवू उस पॉइजन को पी लेगा तो उसकी हेल्थ 20% तक बढ़ सकती है, लेकिन उसके मसल जो है वो बहुत वीक होंगे। अब जिनवू को याद है कि वो जब ड्रिंक कर रहा था उसकी बॉडी में अल्कोहल जा रहे थे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसकी बॉडी से वो डिटॉक्सिफाई हो रहे थे। आखिरकार जिनवू वो पीता है तो उसकी बॉडी में जान आती है, तो वो सर्बरस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है। अब 3 मिनट भी पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन भाई सर्बरस भी काफ़ी ख़तरनाक है। सर्बरस भी जिनवू की वाट लगा के रख देता है। जिनवू भी हार नहीं मानता, वो सर्बरस के आखिरकार आंखों पर अटैक कर देता है और बहुत ज़्यादा अटैक करने के बाद आखिरकार फाइनली सर्बरस यहाँ पर मर जाता है। उसके बाद आखिरकार जिनवू के सारे चोट्स हील अप होते हैं और जिनवू के जान में जान आती है। उसके बाद जिनवू को एक और की मिली होती है जिसका नाम है कैसल डॉट की। उसको बहुत सारे पॉइंट भी मिले होते हैं और इसको एक स्पेशल चीज़ भी मिली होती है, एलेक्सर ऑफ लाइफ। इसके बाद स्क्रीन पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए एक पैटर्न है और ये सारी की सारी चीज़ें डीमन कैसल के अंदर है। जिनवू को पता चलता है कि अब वो इस डीमन कैसल के अंदर नहीं जा सकता। मतलब देखिए आप जिनवू का क्या हाल बना होता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।